एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी शादी हुए कई साल बीत गए थे, पर उसके कोई बच्चा नहीं था। उसकी एक बच्चे की बहुत इच्छा थी, पर पहली पत्नी से कोई बच्चा न होने की वजह से और न ही उससे भविष्य में कोई बच्चा होने की आशा की वजह से उसने दूसरी शादी करने का विचार किया। पहले तो उसकी पत्नी ने इस शादी के लिए उसे मना किया, पर जब उसने देखा कि उसके पति ने तो पक्का इरादा कर लिया है, तो वह राजी हो गई। उसने सोचा कि वो किसी तरह से उसकी दूसरी पत्नी को उससे दूर कर देगी। जैसे ही उसे अपनी पत्नी की इजाज़त मिली, उसने एक सुंदर ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली। वो लड़की भी ब्राह्मण की पहली पत्नी के साथ ही उसी मकान में रहने लगी। अब पहली पत्नी किसी ऐसी घटना के होने के इंतजार में थी जिससे वो उसे बदनाम कर सके, पर ईश्वर तो खुद ही उसकी दूसरी शादी के पक्ष में थे। सो एक साल बाद उसकी दूसरी पत्नी को बच्चे की आशा हो गई। छठे महीने वो बच्चे के जन्म के लिए अपनी माँ के घर चली गई। ब्राह्मण ने उसका अलग रहना कुछ दिन तक तो सहा, पर फिर उसके मन में उसको देखने की इच्छा हो आई। वो अब अक्सर अपनी पहली पत्नी से पूछता कि उसे उससे मिलने के लिए कब जाना चाहिए। पहली पत्नी को अपने पति से पूरी सहानुभूति थी। वो बोली, प्रिय, तुम्हारी तंदुरुस्ती तो रोज रोज गिरती ही जा रही थी। मुझे खुशी है, उसके लिए तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी तंदुरुस्ती को और ज़्यादा खराब नहीं कर दिया है। तुम उससे मिलने के लिए कल सुबह ही चले जाओ। कहा गया है कि बच्चों, राजा और एक बच्चे की आशा रखने वाली स्त्री के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें कल 100 लड्डू दूंगी जो एक अलग बर्तन में रखे होंगे। तुम वे उसे ले जाकर दे देना। लड्डू तो तुमको भी बहुत अच्छे लगते हैं, सो तुम कहीं उन्हें रास्ते में ही न खा लेना। तुम्हारे लिए मैं कुछ लड्डू अलग से दूंगी जिन्हें तुम अपनी यात्रा में खा सकते हो। रात भर बैठी बैठी वो लड्डू बनाती रही। अपनी सौत के लिए उसने जो लड्डू बनाए उसकी चीनी में उसने जहर मिला दिया। पर अपने पति से तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने उसके लिए अच्छे वाले लड्डू बनाए थे। सुबह होते ही उसने 100 लड्डू एक पीतल के बर्तन में बांध दिए, जिसे उसका पति आसानी से अपने सिर पर रख सकता था। क्योंकि यात्रा पर जाने से पहले भारी नाश्ता यात्रा के लिए ठीक नहीं रहता, इसलिए पति सुबह हल्का सा नाश्ता करने के बाद अपनी दूसरी पत्नी को देखने के लिए चल दिया। लड्डू का बर्तन उसने अपने सिर पर रख लिया और दूसरे लड्डू की पोटली उसने हाथ में लटका ली। उसकी दूसरी पत्नी के गांव तक वहां से 2 दिन की यात्रा थी। वो जल्दी जल्दी चला जा रहा था कि शाम हो आई। तेज चलने की वजह से वो थक भी गया और अब उसे भूख भी लग आई थी। उसने सड़क के किनारे ही एक पेड़ देखा और उसके पास ही एक तालाब देखा, तो वो वहीं रुक गया। शाम की पूजा करने के लिए हाथ मुंह धोने के लिए वो तालाब में घुसा। हाथ मुंह धोकर पूजा खत्म करके उसने अपना रुमाल खोला जिसमें उसके खाने के लिए लड्डू बंधे हुए थे। उसे लड्डू बहुत अच्छे लगते थे, सो उसने वे तुरंत ही खत्म कर दिए। फिर उसने पानी पिया। थकान से उसका शरीर चूर चूर हो रहा था। अपना खाना खाकर वो वहीं पेड़ के नीचे सो गया। पत्नी के लिए जो लड्डू वो लेकर जा रहा था, उनका बर्तन उसने अपने सिर के पास रख लिया। जहाँ ब्राह्मण सो रहा था, वहीं पास में एक राजा रहता था, जिसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। बहुत लोगों ने शादी के लिए उसका हाथ मांगा। ऐसे उम्मीदवारों में से एक डाकुओं का सरदार भी था, जो उसे अपने बेटे के लिए चाहता था। हालांकि राजा को वो लड़का अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत सुंदर था, पर क्योंकि वो एक डाकू था, यही विचार राजा को खटकता रहता था। पर डाकुओं के सरदार ने भी अपना दिमाग बना रखा था, वो अपने तरीके से अपना काम करना चाहता था। उसने अपने गिरोह के 100 आदमी उसी रात राजकुमारी को सोते में उठा लाने के लिए राजा के घर भेज दिए। उनको कहा गया था कि वे राजकुमारी को उसके पलंग सहित उठाकर लाएं। जब वे डाकू राजकुमारी को उठाकर ले जा रहे थे, तो उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने राजकुमारी का पलंग तो जमीन पर रख दिया और तालाब की ओर पानी पीने चल दिए। तभी उन्हें लड्डू की खुशबू आई, वे लड्डू जो ब्राह्मण अपनी पत्नी के लिए जा रहा था। डाकुओं ने इधर उधर देखा भाला, तो उन्हें पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण सोता हुआ दिखाई दिया। उसके सिर के पास एक बर्तन रखा हुआ था। डाकुओं ने वो बर्तन खोलकर देखा, तो उसमें लड्डू रखे थे। अरे वाह, यह तो आनंद आ गया। अब हमें खाली पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सब एक एक लड्डू खाएंगे और उसके बाद पानी पिएंगे। जैसे ही हर एक ने अपना अपना लड्डू खाया, वो मरकर नीचे गिर पड़ा।
यह सब बेचारे ब्राह्मण, उसकी दूसरी पत्नी और सोती हुई राजकुमारी की अच्छी किस्मत थी कि वे सारे जहरीले लड्डू डाकुओं ने खा लिए थे। सुबह ब्राह्मण जब अपनी नींद पूरी होने पर उठा तो उसने देखा कि उसके लड्डुओं का बर्तन तो वहाँ नहीं है और कुछ दूरी पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। अपने लड्डू खोने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वहाँ पड़े एक आदमी की तलवार उठाई और उससे सब आदमियों के सिर काट डाले। जब वो सिर काट रहा था तो वो यही सोचकर उनके सिर काट रहा था कि वो जिंदा लोगों के सिर काट रहा है जो उसके लड्डू खाकर वहाँ सो रहे थे। उसे तो पता ही नहीं था कि लड्डुओं में जहर था और वे जहरीले लड्डू खाकर वे डाकू मर गए थे। जब वो उनके सिर काट रहा था तो उसकी निगाह राजकुमारी के पलंग पर पड़ी। वो उधर की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उस पर तो एक बहुत सुंदर लड़की सोई हुई है। अपनी अक्लमंदी से अब उसका रहा सहा शक भी पक्का हो गया था कि जिन आदमियों के सिर उसने काटे हैं वे यकीनन ही डाकू थे जो उस लड़की को उठाकर ले जा रहे थे। उसका यह शक भी जल्दी ही दूर हो गया क्योंकि तभी उसने राजा और उसके साथियों की आवाज़ें सुनी। वे कह रहे थे, पकड़ो पकड़ो, उस डाकू को पकड़ो जो हमारी राजकुमारी को ले आया है। ब्राह्मण ने तुरंत ही सोच लिया कि यह इस लड़की का पिता होगा, सो उसने लड़की को जगाया और उससे कहा, देखो तुम्हारे घर से तुम्हें ये 100 डाकू उठा लाए थे, मैंने उन्हें अकेले नहीं मार दिया है। राजकुमारी तो यह सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे मालूम था कि ये डाकू पहले भी उसके साथ ऐसी ही चालें खेलने की कोशिशें कर चुके हैं। सो वो आदर के साथ ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ी। वो बोली, आज तक मैंने ऐसा कोई बहादुर नहीं सुना जो अकेला ही 100 लोगों से लड़ा हो और उसने उन सबको मार दिया हो। तुम्हारी बहादुरी तो तारीफ के काबिल है। उसका पिता और उसकी सेना वहीं पास तक आ गई थी। राजा भी डाकुओं के सरदार की हर हरकत पर नजर रखे था। जैसे ही उसने सुना कि डाकू उसकी बेटी को उठा कर ले गए हैं तो वो तुरंत ही अपनी सेना लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर तो बहुत ही खुश हो गया। उसने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर राजकुमारी ने ब्राह्मण की तरफ इशारा करके बताया कि उस व्यक्ति ने उसकी डाकुओं से रक्षा की है। राजा तो उसकी इस बहादुरी पर बहुत चकित हुआ। वो उसे अपने महल ले गया और उससे अपनी बेटी से शादी कर दी। अब वो एक राजा का दामाद बन गया था। राजकुमारी के देश के पास ही एक राक्षस रहता था। राजा को हर हफ्ते एक आदमी उसके खाने के लिए भेजना पड़ता था। एक दिन सब लोग राजा के पास गए और बोले, महाराज, अब तो आपके पास एक इतना अच्छा दामाद है जिसने अपनी तलवार से 100 डाकुओं को मार डाला था, तो अब आपको हर हफ्ते एक आदमी को भेजने की क्या ज़रूरत है। हम सब आपसे विनती करते हैं कि अगले हफ्ते आप उन्हें भेज दें, वो उसे मार देंगे। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने अपने दामाद को बुलवाया और उसे राक्षस को मारने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल भेज दिया। यह सोचते हुए कि इस काम में भी उसकी किस्मत उसका साथ देगी, उसने अपने ससुर से कहा कि वो उसे एक बरगद के पेड़ पर सारे किस्म के हथियार देकर बिठवा दे, बाकी वो देख लेगा। राजा ने वैसा ही करवा दिया। राक्षस के खाने का समय पास आ रहा था। वो आया तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं था। वो उसी पेड़ के नीचे आकर उसका इंतजार करने लगा जिस पेड़ के ऊपर वो ब्राह्मण बैठा था। यह देखकर ब्राह्मण तो बहुत डर गया। वो कांपने लगा। इस कांपने में उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार नीचे गिर गई। उसी समय राक्षस ने जम्हाई लेने के लिए अपना मुंह खोला तो वो तलवार सीधी उसके मुंह में जा गिरी और वो उसी समय मर गया। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो वो नीचे उतर आया और राजा को बताने के लिए हजारों कहानियां सोचने लगा कि उसने राक्षस को कैसे मारा। इस काम ने तो उसकी साख और भी बढ़ा दी। उसके सम्मान में बहुत सारी दावतें हुई। सारे देश ने राजा के दामाद को आशीर्वाद दिए। इस राज्य के पास एक बहुत बड़े राजा का राज्य था। वो पड़ोस के सारे राजाओं से टैक्स वसूल करता था। इस राजा को हमारे ब्राह्मण का ससुर भी कर देता था। ब्राह्मण के ससुर के पास तो ब्राह्मण जैसा बहादुर आदमी था जिसने अकेले ने 100 आदमी मार दिए, एक राक्षस को मार दिया था। अपने दामाद की ताकत पर विश्वास करके उसने उस राजा को कर देना बंद कर दिया। इस राजा का नाम अपपया राजा था। जैसे ही अपपया राजा को कर नहीं मिला तो उसने ब्राह्मण के ससुर पर हमला बोल दिया। ससुर ने अपने दामाद से सहायता मांगी। बेचारा ब्राह्मण फिर से उन्हें मना नहीं कर सका क्योंकि अगर वो करता तो उसकी पुरानी साख भी चली जाती। इसलिए उसने यह काम करने की भी सोची।
उसने सोचा कि उसे अपनी किस्मत पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए बजाय कोशिश छोड़ देने के। उसने राजा से उसका सबसे अच्छा घोड़ा और सबसे तेज धार वाली तलवार मांगी और दुश्मन से लड़ने चल दिया। राजा के पास एक नया घोड़ा था जो पहले कभी किसी लड़ाई में नहीं गया था। उसने वो घोड़ा अपने दामाद को दे दिया और एक तेज धार की तलवार देकर उसे लड़ाई के लिए रवाना किया। ब्राह्मण ने नौकरों से कहा कि वे उसे घोड़े की जीन पर बिठाकर रस्सियों से बांध दें। नौकरों ने ऐसा ही किया और वो अपने काम पर चल पड़ा। घोड़े ने पहले कभी किसी को अपनी पीठ पर बिठाया नहीं था। यह देखकर वो गुस्से में भरकर जोर जोर से दौड़ने लगा। वो इतनी जोर से दौड़ रहा था कि देखने वालों को लग रहा था कि उसके सवार की जान खतरे से खाली नहीं। ब्राह्मण खुद भी डर के मारे मरा जा रहा था। उसने अपने घोड़े को काबू में करने की बहुत कोशिश की पर वो काबू में ही नहीं आ रहा था। जितनी जोर से वो उसकी लगाम खींचता वो उतनी ही तेजी से दौड़ता। उसने अपनी जिंदगी को भगवान के हाथों में छोड़ दिया था। इससे उसकी रस्सियां ढीली हो गई थीं। नदी के पास आकर घोड़ा नदी में कूद गया और उसे तैरकर उसके दूसरे किनारे पर आ पहुंचा। इससे वे सब रस्सियां जिनसे बंधा हुआ ब्राह्मण घोड़े पर बैठा था वे सब गीली हो गई थीं। गीली होने की वजह से वे फूल गई थीं और अब उनसे ब्राह्मण के शरीर में दर्द होने लगा था। वो बेचारा उसे सहता रहा। घोड़े ने नदी पार कर ली थी और अब वो नदी के दूसरी तरफ आगे बढ़ रहा था कि ब्राह्मण को एक ताड़ का पेड़ दिखाई दे गया जिसे अभी हाल की बाढ़ ने काफी उखाड़ दिया था। इतना उखाड़ दिया था कि जरा सा हाथ लगने से ही वो गिर सकता था। अब ब्राह्मण घोड़े को तो रोक नहीं सकता था। डर के मारे उसने वो ताड़ का पेड़ कसकर पकड़ लिया। ताड़ का पेड़ तो पहले से ही बहुत ढीला था। वो उखड़कर उसके हाथ में आ गया। घोड़ा अभी भी बहुत तेजी से भाग रहा था। अब उसकी यह समझ में यह नहीं आ रहा था कि वो पेड़ को पकड़े रहे तब ज्यादा सुरक्षित है या जब उसे छोड़ देगा तब ज्यादा सुरक्षित रहेगा। वो इस निराशा में चिल्लाया, आया आया। घोड़ा अभी भी भागा चला जा रहा था और घोड़े पर ब्राह्मण अभी भी सवार था। उसके हाथ में अभी भी ताड़ का पेड़ था। हालांकि ब्राह्मण तो अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा था, पर जो लोग दूर से उसे भागते हुए देख रहे थे उनको वह ताड़ के पेड़ के साथ युद्धभूमि में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वो आया आया चिल्लाया तो दुश्मन ने समझा कि वो उनको चुनौती देता हुआ चला आ रहा है, क्योंकि उनके राजा का नाम अप्पया था। यह देखकर तो वो डर ही गए कि दुश्मन की सेना का सेनापति जब ताड़ का एक बड़ा सा पेड़ लिए उनको चुनौती दे रहा है तो उसकी सेना का क्या हाल होगा। बस यह सोचते ही वे युद्धभूमि से भाग लिए। सारी सेना वहां से भाग निकली। इस तरह पल भर में ही दुश्मन की सेना वहां से गायब हो गई। उधर घोड़ा भी थक हार कर रुक गया था। राजा जो कुछ नदी के पार हो रहा था यह सब अपने महल से देख रहा था। उसे विश्वास हो गया कि उसके दामाद में कोई अनोखी ताकत है जिससे उसने उसके दुश्मन को भगा दिया है। उसके लौटने पर वो उसका स्वागत करने गया। ब्राह्मण की रस्सियां काटी गईं जिनमें जकड़ा वो घोड़े पर बैठा था। राजा ने उससे अपना और अपने देश का आभार प्रकट किया। इस तरह 3 अलग अलग मौक़ों पर 3 अलग अलग परिस्थितियों में किस्मत ने ब्राह्मण का साथ दिया और उसे मशहूर कर दिया। फिर उसने अपनी दोनों पुरानी पत्नियों को महल में बुला भेजा। उसकी दूसरी पत्नी जिसको बच्चे की आशा थी, जब उसने उसके लिए लड्डू लेकर चलना शुरू किया था और जब तक वो फिर ब्राह्मण के पास आई तो उसका बेटा 1 साल का हो गया था। पहली पत्नी ने अपना अपराध स्वीकार किया कि उसने अपनी सौत के लिए जहर भरे लड्डू भेजे थे और ब्राह्मण से माफ़ी मांगी। तब उस समय ब्राह्मण को पता चला कि पहली बार में जो उसने 100 आदमियों के सिर काटे थे वे जिंदा के नहीं बल्कि मुर्दा लोगों के काटे थे। उन्होंने यकीनन ही मेरी पत्नी के बनाए हुए लड्डू खाए होंगे, और क्योंकि उसकी इस नीचता ने उसकी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी थी, उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। उधर उसने भी अपने पति की पत्नियों से द्वेष रखना छोड़ दिया। उसके बाद चारों बहुत समय तक शांति से रहे।